हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे प्रश्न संख्या 56 से। इससे पिछले वीडियो में मैंने 50 प्लस क्वेश्चन को मैंने कवर किया है, तो आप सभी वो वीडियो जाकर जरूर देखेंगे और वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को भी ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो अच्छा लगे तो चलिए आज के प्रश्न की ओर चलते हैं। एक सामान्य व्यक्ति में प्रति मिनट औसत हृदय कितनी होती है? तो एक सामान्य व्यक्ति में प्रति मिनट औसत हृदय की गति जो होती है वो 70 होती है। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक बुद्धिमान स्तनधारी जीव कौन सा है? तो उसका सही जवाब जो है डॉल्फिन जो कि सबसे अधिक बुद्धिमान स्तनधारी जीव है। अगला प्रश्न है, पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका सही जवाब जो है मिट्टी का, यानी कि मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न है, किस तारे को शाम का तारा एवं सुबह का तारा के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन सी, शुक्र ग्रह को शाम का तारा एवं सुबह का तारा के नाम से भी जाना जाता है। शुक्र जो कि एक चमकीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन बी, मंगल जो कि एक लाल ग्रह है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह जो कि शुक्र है, यानी कि पृथ्वी का बहन भी इसे कहा जाता है, किसे? तो शुक्र ग्रह को। और ध्यान रखेंगे कि बुध जो कि सबसे छोटा ग्रह भी है। अगला प्रश्न है, हमारे सौर मंडल में किस ग्रह को राक्षस ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन बी, बृहस्पति ग्रह को राक्षस ग्रह के रूप में जाना जाता है। और साथ ही साथ बृहस्पति एक बहुत बड़ा ग्रह है, यानी कि सबसे बड़ा ग्रह जो कि बृहस्पति ग्रह है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में वोलर झील स्थित है? तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन डी, जम्मू एवं कश्मीर में वोलर झील स्थित है। अगला प्रश्न है, नमकीन पानी की झील कौन है? तो सांभर झील एक नमकीन पानी की झील है। अगला प्रश्न है, गर्मी में उत्तरी मैदानों में बहने वाली हवा को क्या कहते हैं? तो लू। गर्मी में उत्तरी मैदानों में बहने वाली हवा को क्या कहते हैं? तो लू। लू एक ऐसा है जो ज़्यादा धूप होने के कारण व्यक्तियों को अचानक से चक्कर आ जाने के कारण तेज बुखार, सर्दी, खांसी ये सब इसमें देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में मानसून लगभग पहुंचता है तो कब, किस महीने में? तो जून के प्रारंभ में, यानी कि जून के पहले महीने से भारत में मानसून आने लगती है। अगला प्रश्न है, किस स्थान पर विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है? तो विश्व की सर्वाधिक वर्षा जो कि मासिनराम में होती है। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी को किस नाम से भी जाने जाते हैं? तो इसका सही जवाब जो है रेगुर मिट्टी को हम काली मिट्टी के नाम से भी जाने जानते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य में काली मिट्टी प्रमुखता से पाई जाती है? तो इसका सही जवाब जो है महाराष्ट्र में काली मिट्टी जो कि प्रमुख रूप से पाई जाती है। अगला प्रश्न है, भारत के बृहद मैदान इन मिट्टियों के बने हैं, कौन सी मिट्टी के? तो जलोढ़ मिट्टी की, यानी कि भारत की अधिकतर भूमि यानी मैदान जो कि जलोढ़ मिट्टी के बने हुए हैं। अगला प्रश्न है, सबसे कड़ा तत्व कौन सा है? तो हीरा। और सबसे कठोर तत्व, कड़ा ये मतलब कठोर, जो कि हीरा एक सबसे कड़ा तत्व है। अगला प्रश्न है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम जो कि साइट्रिक अम्ल है। अगला प्रश्न है, एल्यूमिनियम का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अयस्क क्या है? तो बॉक्साइट। एल्यूमिनियम का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अयस्क जो कि बॉक्साइट है, जबकि लोहा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अयस्क जो कि हेमाटाइट है। ध्यान रखेंगे आप सभी। अगला प्रश्न है, शुष्क बर्फ का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही जवाब जो है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि शुष्क बर्फ का रासायनिक नाम है। अगला प्रश्न है, कौन अम्लीय स्वभाव का है? तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन डी, सिरका जो कि एक अम्लीय स्वभाव का है। अगला प्रश्न है, झूठ पकड़ने के लिए कौन सी मशीन का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन ए, पॉलीग्राफ एक ऐसा मशीन है जिसे झूठ पकड़ने के लिए प्रयोग में किया जाता है। अगला प्रश्न है, एलिजा जांच की जाती है किसके लिए? तो एड्स के लिए। अगला प्रश्न है, दूध की शुद्धता पाई जाती है लैक्टोमीटर के द्वारा, यानी कि लैक्टोमीटर भी एक मशीन है जिसके द्वारा दूध की शुद्धता पाई जाती है, जांची जाती है। अगला प्रश्न है, मानव का सामान्य रक्त दबाव कितना होता है? तो इसका सही जवाब जो है 120/80 mmHg होता है। अगला प्रश्न है, कौन हृदय रोग की जांच में काम आता है? तो इसका सही जवाब जो है ईसीजी जो कि हृदय रोग की जांच में आता है। भारतीय वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम लागू कब हुआ था? तो इसका सही जवाब जो 1972 में भारतीय वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के जन्म के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही जवाब है लॉर्ड डफरिन जो कि कांग्रेस के जन्म के समय भारत का गवर्नर जनरल था। अगला प्रश्न है, गोद निषेध की नीति भारत में किसने लागू की? तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन सी, लॉर्ड डलहौजी ने गोद निषेध की नीति भारत में लागू किया था। अगला प्रश्न है, गीत गोविंद की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन डी, जयदेव जी के द्वारा गीत गोविंद की रचना की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन बी, हॉकी।
ध्यान रखें ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें विद्यार्थी ज़्यादातर कन्फ्यूज रहते हैं और इसमें ज़्यादातर विद्यार्थी क्रिकेट टिक लगा कर आते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। भारत का राष्ट्रीय खेल जो कि हॉकी है। अगला प्रश्न है, प्रथम एशियाई खेल हुआ था कहाँ हुआ था? तो नई दिल्ली में। ध्यान रखेंगे आप सभी, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, एग्जाम में देखने को प्रश्न ये मिले हैं, तो ध्यान रखेंगे कि प्रथम एशियाई खेल जो कि नई दिल्ली में खेला गया था। अगला प्रश्न है, सर्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब जो ऑप्शन ए काठमांडू। काठमांडू में सर्क का मुख्यालय स्थित है। अगला प्रश्न है, द्रव तत्व कौन सा है? तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन सी पारा। पारा एक द्रव तत्व है। अगला प्रश्न है, ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक कौन है? तो सही जवाब है इसका चांदी, जिसे इंग्लिश में सिल्वर बोलते हैं। अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो इसका सही जवाब जो है बैरोमीटर। बैरोमीटर एक ऐसा यंत्र है जिससे वायुमंडलीय दबाव को मापा जाता है। अगला प्रश्न है, सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक पहुंचती कितने मिनट में? तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन सी 8 मिनट में। अगला प्रश्न है, भारतीय सिनेमा के जनक के रूप में जाना जाता है, किसे जाना जाता है? तो इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया, इसलिए इसका सही जवाब जो इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा महत्तम योगदान के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है, तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन बी सिनेमा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे पहली फिल्म कौन सी थी? तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन ए राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र जो कि भारत की सबसे पहली फिल्म थी। अगला प्रश्न है, शांति काल में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार किसे दिया गया था? तो इसका सही जवाब जो है अशोक चक्र। अगला प्रश्न है, भारत रत्न पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन बी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जो कि भारत रत्न पाने वाली सबसे पहली भारतीय महिला रही है। अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है? तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन ए साहित्य। साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, तो दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो कि पद्म भूषण के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय परमाणु रिएक्टर था तो क्या था? इसका सही जवाब जो ऑप्शन सी अप्सरा। अगला प्रश्न है, इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो ध्यान रखेंगे आप सभी, इसरो का मुख्यालय जो कि बेंगलुरु में है। ये काफ़ी ट्रेंडिंग में है, ये चल रहा है क्वेश्चन, तो ध्यान रखेंगे आप सभी, कई सारे एग्जाम में भी देखने को मिले हैं ये प्रश्न, तो आप सभी ध्यान रखेंगे। और आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तत्काल धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।